छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो भाई आज का पहला क्वेश्चन है, किस जनजाति को वनचर के नाम से भी जाना जाता है? तो किस जनजाति को वनचर के नाम से भी जाना जाता है? वनचर मतलब कि वन में भटकने वाला, तो ये बोला जाता है बिरहोर। बिरहोर, तो देखो जो बिरहोर है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। बीर का मतलब होता है वन, बीर का मतलब क्या होता है? वन। और वहीं होर का मतलब होता है मानव। होर का मतलब क्या होता है? मानव। तो ऐसा मानव जो कि वन में भटकता हो तो उसको क्या कहते हैं? बिरहोर। तो बिरहोर का मतलब वनचर। बिरहोर जो कि एक विशेष पिछड़ी जनजाति है हमारे छत्तीसगढ़ की। अगला क्वेश्चन है, किस काल में छत्तीसगढ़ को कोशल कहा जाता था? किस काल में छत्तीसगढ़ को कोशल कहा जाता था भाई? तो गुप्त काल में, गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को कोशल कहा जाता था। इसके अलावा महाभारत काल में भी छत्तीसगढ़ को कोशल कहा जाता था। और वहीं अगर हम बात करें रामायण काल की, तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोशल कहा जाता था। ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर मैंने गलत जगह मार्क कर दिया, गुप्त काल, सॉरी, ये यहाँ पर होगा, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। आंसर जो है गुप्त काल होगा, मौर्य काल पे मैंने टिक कर दिया था। तो कौशल जो है गुप्त काल में कहा जाता था छत्तीसगढ़ को। जो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है। समुद्रगुप्त जब दक्षिण भारत को जीतने गया था तो उसने छत्तीसगढ़ के दो राजाओं को परास्त किया। एक तो कोसल नरेश महेंद्र सेन और दूसरा महाकांतर के राजा क्या नाम था? व्याघ्रराज। इन दोनों को पराजित किया था। बस्तर को महाकांतर कहा गया है और छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया, मतलब कि बस्तर को छोड़ करके शेष छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है प्रयाग प्रशस्ति में। तो गुप्त काल में कोसल कहा जाता रहा है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कुछ कथन दिया हुआ है, देख लेते हैं। पहला कथन है, कमार जनजाति का पंचायत प्रधान कुरहा कहलाता है। कमार जनजाति में जातीय पंचायत होता है जिसका प्रधान कुरहा कहलाता है। बिल्कुल सही है ये वाला। दूसरा दिया है, कमार जनजाति में घोड़े को छूना निषेध माना गया है। मतलब जो कमार जनजाति के लोग हैं वो घोड़े को स्पर्श नहीं करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला दिया है, कमार जनजाति में किसी की मृत्यु होने पर घर का त्याग कर देते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ये लोग जो है घर का त्याग कर देते हैं और नया घर बना करके रहना शुरू कर देते हैं जब भी किसी की मृत्यु होती है। तो यहाँ तीनों सही हैं, तो 1, 2, 3 आपका उत्तर होगा द। अगला क्वेश्चन है, बस्तर क्षेत्र की संपर्क भाषा क्या है? बस्तर क्षेत्र की संपर्क भाषा, तो भाई हल्बी। बस्तर क्षेत्र की संपर्क भाषा या संपर्क बोली क्या है? हल्बी। वैसे तो अगर हम लोग देखें तो हिंदी को भी हम ले सकते हैं, लेकिन जो अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है हल्बी बोली को बोलने वाले लोग आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि काफ़ी पहले से वहाँ हल्बी बोला जाता आ रहा है। तो आज भी जो है अंदरूनी इलाकों में जहाँ पर लोग हिंदी भी नहीं समझते हैं, वो अपना गोंडी या फिर दूसरी कोई बोली बोलते हैं, तो वहाँ भी लोग जो है हल्बी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। तो हल्बी जो है बस्तर क्षेत्र की संपर्क बोली या भाषा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है। तो जो नंदीराज है ये सबसे ऊंची है इनमें से। नंदीराज जिसकी ऊंचाई लगभग 1234 मीटर है। उसके बाद सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 1234 नहीं, 1210 मीटर। 1210 मीटर नंदीराज की ऊंचाई। नंदीराज कहाँ पर है? तो दंतेवाड़ा जिले में। उसके बाद दूसरे नंबर में आता है बदरगढ़। दूसरे नंबर में बदरगढ़ आता है जो कि 1176 मीटर है, चलो लिख देते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर में आता है मैनपाट जो कि 1152 मीटर है। उसके बाद देवगढ़ जो कि 1033 मीटर ऊंचा है। मतलब अगर हम इसको क्रम से जमाएं तो सबसे ऊंचा नंदीराज, दूसरे में बदरगढ़, उसके बाद मैनपाट, उसके बाद देवगढ़। वैसे इन सब से भी ऊंचा पर्वत चोटी हमारे छत्तीसगढ़ में है जो कि है गौरलाटा पर्वत चोटी। गौरलाटा जो कि 1225 मीटर, 1225 मीटर। और ये जो नंदीराज है 1210 मीटर, मतलब कि 15 मीटर ही छोटा है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इन चारों में से नंदीराज सबसे ऊंचा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खुड़िया रानी किस जनजाति की प्रमुख देवी है?
खुड़िया रानी। तो ये एक कोरवा जनजाति की प्रमुख देवी है खुड़िया रानी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मदकू द्वीप किन नदियों के संगम पर स्थित है? मदकू द्वीप, तो मदकू द्वीप जो है ना, ये जो है मदकू द्वीप शिवनाथ और मनियारी नदी के बीच स्थित है, संगम पर स्थित है। शिवनाथ और मनियारी नदी के संगम पर स्थित है मदकू द्वीप, जो कि ईसाई बंधुओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है मदकू द्वीप को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गौर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? गौर नृत्य, तो भाई गौर नृत्य दंडामी माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, जो कि सुकमा क्षेत्र में इनका संकेंद्रण देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किन जिलों में बॉक्साइट के भंडार हैं? तो बॉक्साइट के भंडार किन जिलों में है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, जसपुर में भी बॉक्साइट मिलता है, कोरबा में भी मिलता है, सरगुजा में भी मिलता है, बलरामपुर में भी मिलता है, कबीरधाम में भी मिलता है। मतलब कि 1 2 3 4 5 सभी जिलों में बॉक्साइट के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, द इसका उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित नहीं है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि बस्तर जिले में स्थित है, तो यहाँ पर क्या स्थित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, कुटुमसर की गुफा स्थित है। इनके अलावा तीरथगढ़ जलप्रपात, कुटुमसर की गुफा, इनके अलावा और भी बहुत कुछ है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। कैलाश गुफा ये यहीं पर है, अपना क्या कहते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। तितली पार्क भी यहीं पर है। भैंसा दरहा, जहाँ पर मगरमच्छों का प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जाता है, ये भी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। सातधारा जलप्रपात ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, मेरे ख्याल से बीजापुर जिले में है सातधारा जलप्रपात। तो ये जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित नहीं है। बाकी तीनों जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो 1 2 3 इसका उत्तर होगा, 1 2 3, ये जो स है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, स। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।